सीक्रेट्स ऑफ हिमालयाज़ के अंतर्गत हमारी रिमोट टेम्पल सीरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा पिनाथ मंदिर का रास्ता। आपने जाना पिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कि कैसे नेपाल और कुमाऊं की बड़ी बड़ी सेनाओं द्वारा मिलकर इस मंदिर को बनवाया गया। उसके बाद हम चल पड़े पिनाथ से 6 किलोमीटर ऊपर बूढ़ा पिनाथ की तरफ। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से हमने ओलों, तूफान और तेज बारिश का सामना करते हुए घने जंगलों और दुर्गम रास्तों को पार किया। साथ ही आप देखेंगे बादलों से भी ऊपर स्थित बूढ़ा पिनाथ मंदिर के ड्रोन से लिए गए सुंदर नज़ारों को। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल मैं बूढ़ा पिनाथ के रास्ते पर हूँ और नीचे वाले पिनाथ को तो आप देख ही चुके थे। फ़िलहाल घने जंगलों के बीच में और अभी लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस और है। और ये है सामने सुंदर बुरांस के पेड़, बहुत ज़्यादा हरियाली, थोड़ी बहुत फॉरेस्ट फायर से पेड़ भी जले हुए दिख रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी लाइकेन। जहाँ पर भी लाइकेन होगा वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल लगभग 0 होता है। तो ये एक क्लीन एनवायरनमेंट की पहचान है लाइकेन। अगर आपको किसी जगह पर लाइकेन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट साफ़ है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल इंडिकेटर ऑफ नेचर। ओले गिरने शुरू हो चुके हैं फ़िलहाल, ये देखिए ओले गिर रहे हैं। भगवान का प्रसाद, भगवान भोलेनाथ का हमारे लिए आते ही ओलों की प्यारी वर्षा, बहुत सुंदर नज़ारा ये रहा। और बहुत ही सुंदर पहाड़ है। वो सामने वो रहा बूढ़ा पिनाथ मंदिर और ये ओलों की वर्षा, साक्षात भगवान भोलेनाथ का प्रसाद। हाय 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 भोले बम बम बोले। और ये भोलेनाथ की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर। चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। ये रास्ता सबसे मुश्किल, इस रूट में ये सबसे मुश्किल रास्ता, क्योंकि बिल्कुल स्टीप है ये और थोड़ा ओले वगैरह गिरे हैं तो थोड़ी फिसलन भी है, तो थोड़ा संभल के चलना होगा। बिल्कुल स्टीप है ये, थोड़ा संभल के। साथ में भोलेनाथ का प्रसाद बरसता हुआ, ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है। ओ भाई जिंदा है। चल पिछोना छट गया, जहर वाला लग रहा है, जहरीला होगा यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, चलो ओम नमः शिवाय। जाइए, जाओ 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 बोले, जाओ जाओ, हाँ जाओ 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 ताली बजाओ। अरे कान नहीं उतर साहब के ताली बजाओ उसके लिए। तो वाइब्रेशन तो जाएगा जा रहा है तो वाइब्रेशन हमारी बोलने से भी हो रही है। चला गया, चलो रास्ते से हट गया, सेफ रहेगा। भगवान की शरण में हम पहुंचने ही वाले हैं। थैंक यू भगवान जी, क्या सुंदर हवाओं के साथ हमारा स्वागत किया आपने। मधुर बोले, मैं बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी मुझे इस वक्त हो रही है हम सभी को। एक तो अपनी मंजिल हमें दिख रही है और दूसरी चीज़ की हवाएं, वातावरण, एकांत, बयान नहीं कर सकता इतना सुंदर वातावरण है। ये देख लेते हैं, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर और धर्मशाला।
पहाड़ों की एक खासियत है कि जितनी भी ऊंची ऊंची जगह है वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, और उसका प्रयोजन क्या है कि आदमी आस्था के साथ आए, पूरी मेहनत के साथ आए और भगवान की शरण में अपने को नतमस्तक कर दे। यही है कि इससे आदमी की मन की शांति भी ऐसी जगहों में असली पूजा वो कर सकता है, मन की पूरी शांति के साथ और पूरे परिश्रम के साथ वो आता है, तो वो वैल्यू समझता है इस आस्था की, इन मंदिरों की वैल्यू से समझ में आती है। तो यही है भगवान की लीला। क्या सुंदर हवाएं चल रही है, देखिए क्या सीनरी है। भगवान का मंदिर। अंदर चलते हैं अभी, क्योंकि ओले और थोड़ा तेज होने लग गए हैं। दोस्तों बूढ़ा पिनाथ में हैं हम लोग इस वक्त, और सुबह का ये नज़ारा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास धूप जिसे कहते हैं वो धूप खिल चुकी है, और ये पहाड़ियाँ हैं आसपास की, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये मंदिर की पेरीफेरी आप लोगों को दिखाता हूँ, चारों तरफ का नज़ारा। हो रही भटकोट की पहाड़ी, उधर द्वारा हाट का जो इलाका आता है वो है, उस तरफ चमोली का डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, उस तरफ गढ़वाल है, और इस तरफ जो है जहाँ से हम आए हुए हैं कौसानी, और उसी के राइट साइड में उधर सोमेश्वर है। ये हमारे साथ वाले मैगी वगैरह बना रहे हैं, तरुण भाई, सौरभ भाई, अभय भाई, सभी लोग मिलके अपने काम पे लगे हुए हैं। मेरे को छोड़ के ये सभी लोग बढ़िया मैगी बल्कि तैयार कर रहे हैं। ये कल का चाय का ग्लास है, इतनी सारी मैगी हमारे पास है, बढ़िया मैगी बनने वाली है। ये अपना रहा मसाला जो तैयार किया है सौरभ भाई ने, थोड़े आलू में अचार भी डाल के, और ये बिल्कुल कूट लिया है, चीनी की तरह बना दिया है इसको, टमाटर को। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। इस सुबह का वक्त है और इस वक्त हम हैं वृद्ध पिनाथ मंदिर में, जिसे बूढ़ा पिनाथ मंदिर भी कहते हैं। कल हमने आपको जवान पिनाथ यानी जिसे पिनाकेश्वर महादेव भी कहते हैं उस मंदिर के बारे में बताया था, और वहाँ पर मैंने आपको वो कहानी भी बताई थी जो कहानी इस मंदिर से भी जुड़ी हुई है। तो उस कहानी के अनुसार जो मैंने आपको मंदिर बताया था कि जहाँ पर राजा बाल बहादुर चंद पहली बार 15वीं सदी में इस जगह पर आखेट करते हुए आ पहुंचे थे, तो इसी जगह पर उन्होंने देखा था कि पहली बार उन्हें दिखाई पड़ा कि एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर किसी ने बनाया हुआ है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुर्गम जगह पर, इतनी ऊंची जगह पर जहाँ पर मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव था उस वक्त, तो क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा था, और आज भी ये जंगल कुछ ऐसा ही है कि अकेले आना खतरे से खाली नहीं है। भले ही वातावरण बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य है, परंतु राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि कैसे कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है। और एक छोटा सा मंदिर देख के राजा के मन में आस्था जाग उठी, और राजा ने सोचा कि मैं यहाँ पर एक अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। और हमारे बिल्कुल सामने पर है भटकोट की पहाड़ी, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो कि मालूम भी पड़ रहा है। मात्र 50 मीटर का अंतर है। भटकोट की पहाड़ी सामने ही है और केवल 50 मीटर ज़्यादा ऊंची है बूढ़ा पिनाथ से। अब इस मंदिर की थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में आपको मैं बताऊं तो उस तरफ है आपकी
कत्यूर घाटी, जिसमें गरुड़ वगैरह का क्षेत्र आता है, और इस तरफ ग्वालदम है और एक बधानगढ़ी का मंदिर जो कि थोड़ा बहुत कोहरे और जंगल की आग के कारण फैले हुए धुएं के कारण अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुबह के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा क्लियर था। और अगर इस तरफ मैं आपको लेकर आऊँ तो इस तरफ की घाटी है सोमेश्वर की घाटी, जो कि आती है बोरेरो घाटी के अंतर्गत। तो ये रही सोमेश्वर घाटी, यानी एक बड़े टर्म में मैं कहूँ तो बोरेरो घाटी। और इस तरफ की घाटी की मैं बात करूँ तो ये है गीवाड़ घाटी, जिसमें द्वाराहाट, चौखुटिया आदि क्षेत्र आते हैं। तो ये मंदिर की आस्था इतनी मजबूत है कि ये मंदिर ने लगभग 200 ग्रामों को अपने में समेटा है। 200 गाँवों के लोग इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। गेवाड़ घाटी, कत्यूर घाटी और बोरेरो घाटी, तीनों ही घाटियों के लिए ये आस्था का केंद्र है। इसीलिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही बहुत दुर्गम है और बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, कि यहाँ का जो वातावरण है वो हम आपको दिखाई रहे हैं। और आनंद की जो असल अनुभूति है वो शायद मैं आपको ना बयां कर सकूँ, आपको इन वीडियोज़ वगैरह में ना दिखा सकूँ, पर अगर यहाँ आप आएंगे तो निश्चित ही उस अनुभूति को महसूस कर सकेंगे। परंतु परिस्थितियाँ थोड़ी ख़राब हैं। अगर आप आएँ तो पूरे बंदोबस्त के साथ आए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं है। आखिरी पानी का जो सोर्स था वो पिनाथ मंदिर में था, जो कि मैंने आपको कुएं वगैरह पिछले एपिसोड में दिखाई थे। और वो पानी भी थोड़ा बहुत गंदा है, दूषित पानी है। भले ही उसका यूज आस्था के लिए भगवान को चढ़ाने में और खाना बनाने वगैरह में होता है, और बिल्कुल साफ़ पानी आपको आखिरी रुद्रधारी में मिलता है। अगर आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।